भाई फूले जी की जयंती होती है। माता सावित्री बाई फूले किन किन मुसीबतों से गुजरी हैं। बहुत से स्कूलों में लगा होगा माता सावित्री बाई फूले का फोटो, कहीं कहीं तो लगा ही नहीं, मां सरस्वती जी का फोटो लगाया जाता। असल में शिक्षा की देवी माता सावित्री बाई फूले हैं। इन्होंने सबसे पहले महिलाओं को पढ़ने के लिए स्कूल खोला। जब ये पढ़ाने जाती थी तो इनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, तो हिंदू धर्म की विरोधी है, उल्टा है, डायन है। पढ़ाने जाती है, धर्मों में, ग्रंथों में सब जगह ही बताया गया कि जो लोग महिलाएं पहली बात तो पढ़ ही नहीं सकती। क्यों नहीं पढ़ेंगी भाई, क्यों नहीं पढ़ेंगी? पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी, ये मेरा दावा है। और आजकल आप देखते होंगे हर क्षेत्र में महिलाओं का राज हो गया एक तरीके से। ये राज मिला कहां से, किसने दिलाया है? बाबा साहब ने दिलाया, बाबा साहब के संविधान ने दिलाया है। यदि बाबा साहब ना होते तो हम लोगों की जिंदगी कीड़े मकोड़ों से बदतर होती, हम लोग बोलने बैठने लायक नहीं होते। आजकल जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को आगरा की धरती से चीखते चिल्लाते हुए, रोते बिलखते हुए, विलाप करते हुए बोला कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि बाबा साहब ने कुछ अपने साथियों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। जब वो लौट करके आए, उनका साथ ही नहीं दिया। ये सोचिए, ये घृणात्मक सोच आई कहां से? बल्कि बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया है। बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया है और इस संविधान में प्रावधान है, लेके सब चीज है। समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं होगा, आप लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप चलिए लाठी चलाइए, फरुहा चलाने के लिए मैं कह रहा हूं, कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कह रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ संगठन से जुड़े रहें। यदि आपके ऊपर कभी भी, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए बराबर। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन से जुड़े। जो हमारे नौयुवा हैं, जो कार्य के क्षेत्र में हैं, वो भी भीम आर्मी से जुड़े। जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आजाद समाज पार्टी से जुड़े। तो बाबा साहब के ऊपर मैं भी बात कर रहा था। बाबा साहब ने कहा था ना 18 मार्च 1956 को कि मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। क्यों दिया? आज लोग अपने टीवी में मस्त हो जाते, सरकारी नौकरी पाए। लखनऊ गए, यहाँ से रायबरेली, तुम्हारा जतिया बदली तो याद हो आई, कमरा न मिली ना, चमार पास बता रहे हैं, बड़ा गड़बड़ हो जाता। तो यही बात है कि वहाँ जात छुपा करके रहते हैं ये लोग। जात क्यों छुपा रहे हो भाई? आरक्षण अगर ना होता तो 99 नहीं 110% की चुनौती देता हूँ। यहाँ कोई सरकारी मास्टर हो तो ये मोचे मुड़वा देंगे। दीपक चौधरी चैलेंज कर रहा है, बिना आरक्षण के आपको नौकरी मिल ही नहीं सकती। ये SC ST OBC के ऊपर, सबके ऊपर लागू होता है। अभी देख रहे हैं कितना घोटाला हो रहा है, बच्चों के पेपर लीक हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? इससे पहले कभी हुआ था? नहीं हुआ ना। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में हमारे समाज के ही लोग जाते हैं बाहर, जाति छुपा करके रहते हैं। यादव बताएंगे, बड़ी बैकवर्ड क्लास की जातियां बता देंगे, तेली चमोली पासी गोरी बता देंगे, तो गड़बड़ा हो जाएगा ना, सिस्टम है पूरा फेल हो जाएगा, कमरा नहीं मिलेगा, बहुत चीजें आ जाती हैं। तो ये सब चीजें हैं। बाबा साहब ने कहा था यदि आप लोग पढ़ लिख करके वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाना तो इस दबे कुचले समाज को 10% अपने कमाई, अपने वेतन में से 10% का योगदान देना। लेकिन आप 10% की बात छोड़ो, 10 रुपया नहीं निकलता। जो भी मास्टर टीचर है, बता दीजिए निकलता है? नहीं निकलता। उनको प्रोग्राम में बुलाओ तो शर्म आती है यहाँ आने में, और आए भी क्यों ना, सरकारी नौकरी पाए गए ना, की खातिर मलाई घर पर काट रहे हैं, टीवी मस्त है, जनता जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में। लेकिन उसी जनता क्योंकि आरक्षण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मानवर कांसीराम साहब कहते थे। और संविधान में प्रावधान है, जिसकी जितनी संख्या होगी उसी के आधार पे, उस जाति के आधार पे, उस जाति का जो सरकारी नौकरी, जो टीचर मास्टर जो भी कर रहा है सरकारी नौकरी, उसी जनसंख्या के आधार पे उसको आरक्षण मिलता है। क्यों अरुण भाई, सही कह रहा हूँ ना? तो ये जो आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण का भी मलाई काट रहे हैं हमारी जनसंख्या के आधार पर। हमारा जब बुरा वक्त आओ तो तुरंत खसक लिया आपको लिया से, तो ये नहीं चलेगा। अब जो हमारे और भी अन्य साथी आए हुए, मैं उनको भी टाइम देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग सुन नहीं रहे मुझे। तो